नमस्कार, बीएनएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं वीके विश। तो देखिए हमारे एडिटर मिथिलेश द्विवेदी की यह विशेष रिपोर्ट। इतनी बेचारी मन मंदिर में जाय के अपने मन मंदिर में राम देख लेती थी। अपने मन मंदिर में राम देख लेती थी। मीरा के नैनों में कौन सा ममीरा था। मीरा के नैनों में कौन सा ममीरा था, जो आंख मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी। जो आंख मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे प्रभु जी तेरो कमाल। हे प्रभु जी तेरो कमाल। इतनी बेचारी मन मंदिर में जाय के अपने मन मंदिर में राम देख लेती थी। मीरा के नैनों में कौन सा ममीरा था, जो आंख मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी। जो आंख मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी। हे गोविंद, हे गोपाल, हे प्रभु जी तेरो कमाल। तेरे खास बंदे खास जलवा देख लेते हैं। फरिश्ते देख नहीं पाते, वो भी वो देख लेते हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, हे मन बुद्ध विचार कर्म काया मन माया का खिलाड़ी होगा तो उसको तो कहीं भी दुश्वार का कोई बिंदु रहता ही नहीं। हम देखो कैसी जगह में बैठे, मान है ये प्रभुत्वशील है, ये दोनों ब्रह्म है वहां की। तुम्हारा प्रधानमंत्री भी कहता है मन की बात है, मन ही ब्रह्म, मन ही देवता, ये मान के चलते हैं पृथ्वी वाले। उनका बता रहा हूँ, उनका गेम कैसा करता हूँ। वो सारे जहाँ सोचते हैं वहाँ माई खड़ी है। जैसे अभी आप मन को चलायमान है, उसको वो नहीं, मन विचार बुद्धि से माया काया कृपा से ही शब्द का, दृष्टि का, सुनने का, ये सब कर्मेंद्रियों का ये सोच इन्हीं से चलता है। सोचे बॉम्बे, भाई सोचे माया की सोच, मन की सोच, बॉम्बे बॉम्बे ये सोचे नहीं। और कहीं गए तो वहाँ माई खड़ी है। लो सारे जहाँ सोचते वहीं वो खड़ी मिलती है। अब बता बहादुरी कहाँ बता। इस समय हम भदोही जिले के बड़ा गांव बलीपुर के अमावरनाथ मंदिर पे मौजूद हैं। एक ऐसा मंदिर जो इतिहास के पन्नों में अपनी अलग प्रस्तुति करता है। एक ऐसा मंदिर जिसका अपना एक अलग इतिहास है। एक ऐसा मंदिर जिसका इतिहास ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति इस मंदिर पर लगातार 365 दिन पूजा नहीं कर पाया है। 365 दिन तो एक वर्ष माने जाते हैं, 6 महीना, 3 महीना या लगातार की अवधि में भी पूजा नहीं कर पाया है। हम ऐसे मंदिर पे हैं। आज यहाँ पिछले 2 दिनों से विश्व कल्याण के लिए यहाँ पंडित घनश्याम शुक्ल शास्त्री जी, जो प्रभु सेवक हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक प्रकृति पूजा जो पूरी दुनिया में हुई है, प्रकृति की 9 देवी के स्वरूपों को हुई है, और ऐसे अमावरनाथ मंदिर पे आज गुरु जी ने लगातार दूसरे दिन पूजन कराया है। हम जानते हैं कि आज की पूजन का गुरु जी क्या उद्देश्य रहा है और किस निमित्त ये पूजन किया गया है। श्री गणेश भगवान को प्रणाम, प्रभु जी को प्रणाम। प्रभु जी मुझे अपने मुखार बिंदु से बोले कि बेटा घनश्याम, ये जो कोरोना महामारी फैली है
और जो सब पट बंद कर दिए गए हैं, तुम बेटा किसी मंदिर में जा कर के माने पूजा अर्चन करो और प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो, जिससे पूरी दुनिया महामारी जो फैली है बीमारी ये कोरोना, इससे सब मुक्ति पावे। यही प्रभु आदेश किए थे और फिर कल भी यही पूजा पाठ किए। तो प्रभु जी कल के लिए भी बोले थे कि बेटा ये आप पूजा पाठ करिए तभी आपका जिला खुलेगा। तो कल हमने सुबह आकर के भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किए। तो प्रभु जी को प्रणाम, आप सबको भी प्रणाम। कहा जाता है कि इस मंदिर का अपना इतिहास है। लगातार कोई भी व्यक्ति यहाँ 365 दिन तो दूर की बात 3 महीने 6 महीने या सावन के महीने में लगातार पूजा नहीं कर पाया है। क्या सच्चाई है इसकी? जो आप कह रहे हैं सत्य है। आज तक हमारे पूर्वज जो बाबा थे आजा थे, वो लोग इस कार्य को किए हैं, तालाब खुदवाए हैं। 17-18 तालाब हमारे बाबा आजा लोग बनवाए और मंदिर बनवाए। जिस गांव में हमारी खेती थी हम लोगों की, लगभग 6-7-8 गांव में, वहाँ कुआं, एक गांव में 2-2, 3-3 कुआं भी खुदाया गया देश के कल्याण के लिए, अपने बने ग्राम सभा और कई गांव के लिए, सभा के लिए, कि वो सब पानी पिए और सब एक मंदिर का पूजा करें। आज तक इन अमरनाथ भगवान की ऐसी कृपा है कि कोई भी यहाँ 3 माह के तक, माने 1 साल बाद छोड़िए, 1 माह 2 माह, तीसरे माह तक अगर कोई पूजा नहीं कर पाता, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी या घर में किसी को कुछ हो जाएगा या खुद वो माने इच्छा आलस झेल लेगा उसके शरीर के अंदर कि हम आज पूजा करने नहीं जाएंगे। अब क्या अमरनाथ की कृपा है। और बाबा विश्वनाथ के 2 कापी यहाँ मूर्ति, अमरनाथ आप मूर्ति देख रहे हैं, जो हमारे बाबा लोग एक मूर्ति संसार में जब तक चरित्र नहीं होगा तब तक हम लोगों के समझ में नहीं आएगा। जब चरित्र हो जाएगा, शब्द चरित्र नहीं है, शब्द एक बोध है, नाद बिन का बोध है शब्द। जब चरित्र होता है तो चरित्र इंद्रियों का विषय है। अब जब इंद्रियों से चरित्र होगा तब समझ में आएगा कि ओ विष्णु ने ऐसा कर दिया, ओ डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, हो उसको ये कह दिया, हो उधर चले गए। तो वो जो शिष्ट को नचाने वाली है ना, उनकी छाया में मेरी काया है, नचने वाले के किसी अंग में नहीं है, इसलिए स्थिर बैठा हूं। नहीं तो नहीं बैठ सकता था भाई, बैठ के बताए ना कोई। 42.5 वर्ष हो गया शरीर बैठा है, तो शरीर में भी मन बुद्ध विचार इंद्रिया इच्छा चाह लोभ मोह मद मत्सर सब तो है। कहीं वो छाया की प्रभुता काया में न आई होती तो ये न बैठ पाया होता। वो छाया ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं ले सकता इस समय पृथ्वी पे। मनुष्य की बात ही क्या करें, कोई पंडित कोई शास्त्री कोई मठ वाले की पोथी पुराण वाले की बात ही नहीं करता हूँ। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी होंगे, वो भी पृथ्वी पर वो नहीं ले सकते। कलयुग में वो छाया अपने युग समय काल कारण के मुताबिक अपना प्रसरण और सिकुड़ा वो बनाती रहती है। प्रभु जी को प्रणाम। प्रभु जी एक अपने मुखार बिंदुओं के द्वारा एक शब्द और बोले थे कि बेटा शास्त्रीय 2020 पूरा उथल पथल रहेगा और जो 2021 आएगा, जो 2021 आएगा उसमें सिर्फ एक ईश्वर रहेगा, माने सिर्फ एक ही ईश्वर रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। उन्हीं के कहने के अनुसार सारे देवी देवता हर कार्य करते रहेंगे और यही प्रभु जी बोले थे। प्रभु जी को प्रणाम और आप सबको भी प्रणाम। प्रभु जी 3 दिनों का अभिषेक चला, बहुत कुछ इस दरमियान हुआ, तो क्या कुछ हुआ? प्रभु जी को प्रणाम। प्रभु जी का वाक्य था, राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम सीताराम। 2 देवियों का पूजा करने को भोग लगाइए। 3 मई को प्रभु का संपन्न हुआ। प्रभु का अंतरात्मा से राजा राम राजा राम राजा राम
शेयर करो। सीताराम सीताराम सीताराम। इससे पहले तुम्हारा जिला कहाँ है, जिला में फिर आगे बोलने की इच्छा करूँगा। तो हम लोग कल भगवान मौलाना के मंदिर में राजा राम राजा राम राजा जंगल के निकट एक हनुमान का मंदिर है, वहाँ सीताराम सीताराम की बाजार पूरा खुला। तो कई लोग हमारे नजदीक में कई लोग थे बल्ले पाने की, और आप लोग भी थे। तो उससे कुछ क्या हुआ तो राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम सीताराम। तो फिर वहाँ से हम लोग दर्शन करके आए अमरनाथ का आशीर्वाद से। वहाँ भी आज भी पूजा पाठ हुआ कि प्रभु की राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम सीताराम। सब जगह अच्छे माहौल हो, अच्छा जगह हो। तो बाहरी आए हमारी राजा राम राजा घनश्याम शुक्ल शास्त्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि जाती रही भावना जैसी हरि मूरत देखी थी तैसी। इससे मिलते जुलते अगर इतिहास के इन धरोहरों पर नजर डाली जाए और प्रभु सेवकों की उनकी भक्ति पे डाली जाए तो निसंदेह आपकी भक्ति में जितना विश्वास होगा, आपकी आस्था आपका विश्वास कसौटी पे उतना सत्य उतरेगा। भदोही से मिथिलेश द्विवेदी।